नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने YouTube प्लेटफॉर्म वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। विद्यार्थियों, तो हम लोग वॉइस चैप्टर को पढ़ रहे थे और वॉइस में टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 दोनों को कवर करने का प्रयास किया। हालांकि टाइप नंबर 2 में कुछ थोड़ा सा बच गया था। मैंने टाइप नंबर 2 आपका स्टार्ट किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक बताया था क्लोज एंडेड और दूसरा बताया था ओपन एंडेड। तो हम लोग क्लोज एंडेड वाले पार्ट्स को कवर कर लिए थे पिछले क्लास में। क्लोज एंडेड में मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, अर्थात जिसका उत्तर यस या नो में आता है। तो यहाँ तक की चीजों को हम लोग पिछले क्लास में कवर कर लिए थे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी ओपन एंडेड की बात। डायरेक्टली आज की बात जो होगी हमारी वो होगी ओपन एंडेड, अर्थात इसे हम लोग कहते हैं WH वर्ड्स। तो WH वाले वर्ड्स का कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इसको समझेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है ये, आप लास्ट तक देखते रहिए। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। आपको इंट्रोगेटिव में ही हम लोग चल रहे हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड यार बच्चों, ओपन एंडेड को मैंने बताया आपका WH वर्ड या WH क्वेश्चन, इसी को कहते हैं। देखिए हम लोग कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका एबी स्ट्रक्चर लिखते हैं। एबी स्ट्रक्चर तो आपका जनरल एबी स्ट्रक्चर है। तो जब भी WH वाला कोई भी सेंटेंस होगा तो वह स्टार्ट होगा WH से। WH वाले वर्ड चाहे वेन हो गया, वाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, एटसेट्रा। तो हम लिखेंगे WH वर्ड्स प्लस WH वर्ड के बाद तुरंत आपका रहेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब रहेगा। मेन वर्ब रहेगा। उसके बाद आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आप WH को देखोगे तो समझ जाओगे कि ओपन एंडेड का है। क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। WH में ओपन एंडेड का हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो WH वर्ड लिखा हुआ है आपको उसको जेव कहते हुए लिख दीजिए। वाट है तो वाट, वाई है तो वाई, वेन है तो वेन, एज इट इज क्वेश्चन वर्ड को उतार दीजिए। WH वर्ड या उसी को क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्वेश्चन वर्ड को आप यहाँ पे उतार दीजिए। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा तो लिखेंगे चेंज हेल्पिंग वर्ब। चेंज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या? उधर से ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका आगे। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद प्यारे बच्चों ये जो मेन वर्ब का पहला फॉर्म है उसको हम लोग चेंज कर देंगे मेन वर्ब के तीसरा फॉर्म यानी V3 में। और उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई, है ना, या वाई। उसके बाद ये आपका क्या है? सब्जेक्ट को वापिस लास्ट में लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क दे करके हमारा ये, है ना, WH का काम पूरा होता है। बात समझ में आया? कुछ नहीं है, वही सेम टू सेम है। क्वेश्चन वर्ड के क्वेश्चन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव बनाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको जेव कहते हैं उतार देना है। जो हेल्पिंग वर्ब उसको चेंज करना है। चेंज कैसे होगा? इधर से ऑब्जेक्ट आएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसके बाद V1 को V3 में चेंज कर देंगे, बाई प्लस वापिस से सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देंगे। ओके, जैसे मैं देखिए एग्जाम्पल देता हूं आपको, कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे मैं लिखता हूं कोई भी WH का, यहाँ पे WH वर्ड कौन कौन हो सकता है देखिए आप इधर लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि WH वर्ड जिसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन हो सकता है सर, तो देखिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है आप लिख लीजिए, उसको समझ लीजिएगा। वेन, वाई, वाट, वेयर, विच, हु, होम, और कुछ छूटा? हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं। यही सब है क्वेश्चन वर्ड, यही सब है क्वेश्चन वर्ड, और इसी से स्टार्ट होगा आपका। तो हम लिख सकते एग्जाम्पल में, इसी में से कोई एक ले लेते हैं। वेन लिख लेते हैं। वेन डिड यू बाय आ कार। मैंने लिख दिया, देखिए क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आप देखिए इसको PV में चेंज करिए।
जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मैंने क्या लिखा स्ट्रक्चर में कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको ऑब्जर्व करते हुए लिख दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन वर्ड जो भी है उसको लिख दीजिए। तो वेन है तो वेन लिख देंगे, बोलो किसी तरह का कोई दिक्कत। ये जो डीड है मैंने लिखा है चेंज हेल्पिंग वर्ब, ये चेंज होगा। तो आपको पहले ही पता है, कंजंक्टिव में मैंने बताया कि डू या डज चेंज होता है इजेमार में, और डीड चेंज होता है बाज या वर में। सो प्यारे बच्चों, आकार इधर से आएगा और ये सिंगुलर है, इसके नाते क्या लग जाएगा, ये वाज लग जाएगा। बहुत अच्छे, वेन वाज, और इधर से आ जाएगा आकार, यहां तक की हो गया ऑब्जेक्ट तक। उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो वाई का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाउट, बाउट। उसके बाद बाय, और उसके बाद यू का यू, और क्वेश्चन मार्क। बोलो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, आप अच्छे से समझ पा रहे हो? और भी लिख सकते हैं दूसरा एग्जांपल। इसमें मैं दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं आपका, वेयर, वेयर से स्टार्ट करते हैं, वेयर डज, या फिर आप वाई वेयर वेयर किसी चीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेयर डू दे, वेयर डू से लिख दिए इस पर, दे डू दे बाय अ बुक्स, बाय अ बुक्स। इसका मतलब हुआ कि वे लोग किताब कहां से खरीदे हैं, वे लोग किताब कहां से खरीदते हैं। ठीक है, तो इसको बनाइए, वापिस आइए, ऐसे में क्वेश्चन वर्ड जो है जो लिख दीजिए, वेयर के वेयर, ये डू है तो आपका इजेमार में चेंज होगा। अभी मैंने बताया कि डिड रहेगा तो बाज वर्ब में, और डू डज रहेगा तो इजेमार में। अब इज लगेगा कि एम लगेगा या आर लगेगा, ये डिपेंड कर रहा है इधर वाला पर। तो यहाँ पे देखिए तो बुक्स लिखा हुआ है, और बुक्स जब इधर आएगा तो ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर इज तो लगेगा नहीं, जब भी लगेगा तो आर लगेगा, क्योंकि बुक्स बहुत सारे हैं, प्लूरल हो गया आपका, है ना। अगर यहाँ केवल बुक रहता तो यहाँ पर इज लग जाता, है ना। तो बुक्स है तो आर लग गया, वेयर आर बुक्स। उसके बाद बाय के क्या हो जाएगा, बाउट, बाउट बाय, दे का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप देख रहे हो। कुछ मैं एग्जांपल और देता हूं आपको, बहुत सारा एग्जांपल देता हूं, पहले आप इतना लिखिए। देखिए कुछ और एग्जांपल है, इसको बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे साथ आप बनाने का प्रयास करिए। लेकिन वेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो आइए बनाइए। वेन का, वेन आपका ये जो वर लिखा हुआ है ये चेंज होगा, इधर से फुटबॉल आएगा, तो फुटबॉल है सिंगुलर, इसलिए यहां आ जाएगा बाज, बाज फुटबॉल। अब देखिए, आप देख सकते हैं प्लेइंग ये V4 यानी कंटिन्यूअस का है, तो कंटिन्यूअस में क्या लगता है, बीइंग। अब फर्स्ट टाइप में सर्टिव सेंटेंस में सीखे थे, तो यहाँ आ जाएगा बीइंग। उसके बाद V3 प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, बाय क्या हो जाएगा, यू का यू, बन गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट, वेयर वाज ही मेकिंग एन वॉइस। आइए क्वेश्चन वर्ड को एज इट एज उतार देंगे, वेयर ये वाज है, आइए अनवॉइस, अनवॉइस सिंगुलर है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा वाज अनवॉइस, है ना। और यहाँ पे फिर V4 है तो फिर बीइंग लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस का वाक्य है, बीइंग। उसके बाद मेक का क्या V3 होगा, मेड, मेड। उसके बाद बाय, ही का क्या हो जाएगा, हील, हिम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन, इसको बनाइए। तो वाई का वाई हो जाएगा, है ना। डैच ये चेंज होगा इज एम आर में, अभी फिर आयत बताए तो इज लिखाएगा कि एम लिखाएगा कि आर लिखाएगा, इधर पर डिपेंड करता है। तो चिल्ड्रेन बहुत सारे, ये प्लूरल की बात करवा रहा है, तो आर आ जाएगा, वाई आर द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, है ना। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, टीच के टाउच, टाउच हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बाय, बाय सी का क्या हो जाएगा, हर। तो इस प्रकार से आपका हो गया वाई आर द चिल्ड्रेन टॉस बाय हर। इस प्रकार से WH सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो बड़ा ये आसान तरीका है, और भी मैं अभी इस WH में और बहुत सारे चीज बताता हूं, पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH में थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सेंटेंस रहेंगे इसमें जिसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहेंगे, मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस। आपको मैंने बताया नहीं था तो मैं बता दे रहा हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता है। आई मीन जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो ना ऑब्जेक्ट रहता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस बोलते हैं। तो वॉइस अगर आपसे पूछे कोई कि कौन से सेंटेंस को बनाया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब वाले या इंट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव वर्ब,
बहुत सारे बच्चों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में नहीं आ रहा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब है कि वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आए, और वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लाए उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं कि ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहने पर, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तब वो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा व्हाट से, हाउ मेनी से, या हाउ मच से, विच से भी स्टार्ट हो सकता है। तब इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन निम्न प्रकार से हम लोग बनाएंगे। स्ट्रक्चर यही है आपका, व्हाट या हाउ मेनी, हाउ मच, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब रहेगा। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो व्हाट या हाउ मेनी के बाद जो भी लिखा हुआ रहेगा, या हाउ मच के बाद जो भी लिखा रहा होगा आप उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, मेन वर्ब के तीसरा रूप, और बाकी वही चीज को दोहराएंगे, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं तो आप ऑब्जेक्ट को लाइएगा कैसे सब्जेक्ट बना के, इसमें रहेगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि ये जो व्हाट है, ये हाउ मेनी है, ये खुद नाउन का काम करता है। व्हाट खुद एक नाउन है तो ये क्वेश्चन वर्ड, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ तो आपको सुनकर अजीब सा लग रहा होगा कि व्हाट नाउन है। हाँ, व्हाट नाउन है, ठीक है ना, ये नाउन का काम करता है यहाँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। लिखा हुआ है व्हाट डू यू ईट, आप जो है क्या खाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो व्हाट का क्या रहेगा, व्हाट, डू डच चेंज होगा आकाशी में, इजमार में, तो ये व्हाट के ही अकॉर्डिंग लगाना है आपको। तो व्हाट आपका सिंगुलर नाउन माना जाता है, ये सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज, व्हाट इज। उसके बाद देखिए लग गया, उसके बाद भी थ्री, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटेन, ईटेन। उसके बाद बाय, और बाय सब्जेक्ट का इधर बनेगा यू, है ना, यानी कि व्हाट इज ईटेन बाय यू, इसीलिए मैं इसका अलग बना दिया स्ट्रक्चर। व्हाट डज ही सी, तो इसको बनाइए व्हाट, इस व्हाट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ, इज, क्योंकि व्हाट सिंगुलर नाउन बताए हम आपको, है ना, इज। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, सी का सीन हो जाएगा, व्हाट इज सीन। उसके बाद बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। आप देख सकते हो, है ना। आगे लिखा हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, तो हाउ मेनी बुक्स को आप पहले लिख लीजिए, हाउ मेनी बुक्स, और हाउ मेनी बुक्स है तो बुक्स ढेर सारा हो गया, तो डू डज में है तो क्या लगेगा, आर। उसके बाद इधर से आएगा रेड बाय यू, क्या आएगा, यू, है ना। उसी प्रकार से लिखा हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो इसको क्या बनेगा, हाउ मच मिल्क, और मिल्क जो है सिंगुलर हो गया इसलिए यहां लगेगा हैज, है ना, और हैज हैव में बीन तो लगेगा ही लगेगा, हाउ मच मिल्क हैज बीन। उसके बाद ड्रंक का क्या हो जाएगा, ड्रंक, ड्रंक बाय यू। इस प्रकार से जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो ऑब्जेक्ट न रहने पर कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग सीख लिए। और एक इसी में इंट्रोगेटिव में और जरा सा बचा, हु से स्टार्ट वाला का, अभी तक मैंने नहीं बताया हूं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हु वाले सेंटेंस का हम लोग कैसे पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको सीखेंगे, और हमारा ये टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार लिख लीजिए। देखिए तो इंट्रोगेटिव का लास्ट है ये, देखिए कैसे बनेगा। लिखो इफ द क्वेश्चन इज फॉर्म बाय द वर्ड हु और हुम, कहने का मतलब है कि यदि क्वेश्चन अवर क्या चीज से स्टार्ट होगा, या तो हु से या तो हुम से। क्या लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन इज फॉर्म बाय द वर्ड हु और हुम, यदि क्वेश्चन किससे बनेगा, हु से या हुम से। जब बनेगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो लिखा इन पैसिव हु इज चेंज टू बाय हुम। कहने का मतलब है कि जब ऐसा हु से स्टार्ट रहेगा तो हु को जब पैसिव बनाने लगेंगे तो हु को क्या चीज में चेंज कर देंगे, बाय हुम में, और हुम को चेंज कर देंगे हु में, ओके ना। हुम को चेंज कर देंगे हु में, और हु को चेंज कर देंगे बाय हुम में, ठीक है। तो पैसिव बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर हु या हुम से स्टार्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ओके। अब जब पैसिव बनाएंगे तो इस हु को हम लोग किस चीज में चेंज करेंगे, बाय हुम में, बाय हुम में चेंज कर लिए, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब उसका प्रयोग कर लिए, क्लियर। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिख लिए, और उसके बाद जो मेन वर्ब है मेन वर्ब का तीसरा रूप बना लिए, उसके बाद प्लस देके क्वेश्चन मार्क। मतलब सर बाय नहीं लगाओगे, देखो मैं बाय पहले ही लगा दिया हूं, है ना, इसीलिए लास्ट में बाय नहीं। अगर आपको ज्यादा तीव्र इच्छा है बाय लगाने की तो बाय को यहाँ से रिमूव कर दिया हूं मैं, देखिए नया स्ट्रक्चर तैयार। आप केवल हु को हु लिख दीजिए, सब हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, और लास्ट में आप बाय लगा लीजिए। तो आप ऐसे इस स्ट्रक्चर से ही बना सकते हो,
और आप इस स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो, तो किसी भी स्ट्रक्चर से बना सकते हो। और एग्जामिनर अगर आपको ऑप्शनल दे दिया ऑप्शन से बनाने के लिए वॉइस, तो आप देख लेना बाय हुम वाला सही आएगा। जैसे लिखा हुआ है कि हु रोट द नॉवेल, हु रोट द नॉवेल, तो बनाइए, तो हुम को देखिए काची में चेंज करेंगे, बाय हुम में, तो लिखेंगे बाय हुम। उसके बाद देखिए तो क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, तो रोट क्या है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो पास्ट इंडिफिनिट के क्या आ जाएगा, बाज बैक, तो लिखेंगे बाय हुम, इधर से द नोवेल आएगा तो बाज, बाय हुम बाज, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द नोवेल, द नोवेल, उसके बाद V3 रोट का क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन, एक क्वेश्चन मार्क, यानी आ गया बाय हुम बाज द नोवेल रिटेन। अगला क्या लिखा हुआ है कि हु टॉच यू इंग्लिश, ये देखिए इसमें दो गो आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना, नहीं हु टॉच यू इंग्लिश, आपको ग्रामर इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है ना। तो इसको बनाइए, क्या लिखाएगा पहले, बाय, बाय हुम, टाउच है तो ये V2 है, टाउच है तो क्या हो गया, V2 है तो क्या लगेगा, बाज लगेगा, बाय हुम बाज, बाय हुम बाज, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, बाय हुम बाज इंग्लिश, उसके बाद टाउच, टाउच है ना, टाउच यू भी लिख सकते हैं आप, टाउच यू भी लिख सकते हैं, या टाउच टू यू लिख सकते हैं, टाउच टू यू, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि यहाँ का आपका जो यू है इसको लास्ट में ले जाओगे ना आप, हाँ तो बन गया क्या, हु टाउच यू इंग्लिश, तो लिखे क्या, पहले हु को चेंज कर दीजिए काची में, बाय हुम में, टाउच देखिए आपका ये V2 है, पास्ट इंडिफिनिट का है, पास्ट इंडिफिनिट को होने के नाते बाज बेर लगेगा, तो इंग्लिश है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, बाज, बाय हुम बाज इंग्लिश, उसके बाद टाउच के V3 टाउच है ना, उसके बाद टू, इधर ले आए यू, 22 में न ले क्योंकि आगे लिखा हुआ है, ओके। आगे लिखा है हु टीचेज यू ग्रामर, सेम टू सेम, सेम टू सेम, तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका बन जाएगा बाय हुम, और टीचेज ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो इजमार में आ जाएगा, बाय हुम है ना, आपका ग्रामर आएगा, बाय हुम इज ग्रामर टाउच टू यू, ओके ना। तो इस प्रकार से है ना हु वाले का हम लोग एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा वॉइस का टाइप नंबर 2 कंप्लीट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब मैं अगले क्लास में आपको वॉइस का टाइप नंबर 3 से मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपको लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।